बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 10.1 के लिए वर्क करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके लिए, वो हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज में मूव करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स कौन से होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, दो ऐसे एंगल आपस में अलाइड होते हैं जिनका सम या डिफरेंस 90 का मल्टीपल आ जाए या फिर 0 आ जाए। मुझे एक बात बताइएगा, मैंने बोला 90 का मल्टीपल, 90 का मल्टीपल से मुराद ये कि 90, 2 मल्टीप्लाई बाय 90, 3 मल्टीप्लाई बाय 90, 4 मल्टीप्लाई बाय 90, मतलब जो 90 पे पूरे पूरे डिवाइड होते हैं वो 90 के मल्टीपल होते हैं या 90 के जो टेबल में आते हैं। अब मुझे बताइएगा, क्या 90 और 180 आपस में ये दोनों अलाइड होंगे? तो यस। कैसे? इन दोनों को अगर मैं सम करता हूं तो 270 आता है और 270 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 90। तो आपने दो ऐसे एंगल के बारे में सोचना होगा। एमसीक्यूज में बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बोर्ड में पूछ सकता है कि दो आपको एंगल दे देगा, पूछेगा क्या ये आपस में अलाइड एंगल हैं? तो आप चेक कीजिएगा, अगर उनका सम या की बात कर रहा हूं, दोनों में से एट अ टाइम एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकती है। ठीक है, दोनों भी हो सकती है, लेकिन एक भी अगर होगी तो काम चल जाएगा। दो एंगल आपके पास अलाइड एंगल तब होंगे अगर उनका सम या डिफरेंस 90 का मल्टीपल आ जाए या फिर 0 आ जाए। अब देखें, कोई भी एंगल अपने आप का अलाइड एंगल होता है। जैसे कि मेरे पास 60 है, 60 इज आल्सो एन अलाइड एंगल ऑफ 60। वो कैसे? क्योंकि जब 60 में से 60 को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? 0। तो वो हमारे पास कंडीशन को पूरा कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों को जमा करता हूं तो 90 का मल्टीपल नहीं आता। इट्स मीन टू से कि हमारे पास एक कंडीशन यहां पे सेटिस्फाइड हो रही है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं 30 और 60 की, तो यस, ये भी अलाइड एंगल है। वो कैसे? 30 और 60 दोनों को ऐड करता हूं तो 90 आता है, तो दैट इज एन मल्टीपल ऑफ 90, 1 मल्टीप्लाई बाय 90। लेकिन इनका डिफरेंस अब वो हमारे पास वो भी सेटिस्फाइड कंडीशन को नहीं करता। तो ये आपके पास अलाइड एंगल। मैंने इनका जनरल फार्मूला राइट कर दिया कि दो एंगल अलाइड एंगल कब होंगे? अगर दोनों का सम या डिफरेंस 90 का मल्टीपल हो, और ये मल्टीपल किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर्स को। ठीक है, तो ये हमारे पास जो जनरल फॉर्म है उसकी डेफिनेशन थी। जैसे कि प्लस माइनस अल्फा, जैसे मैंने बोला 60 और 60, प्लस माइनस 60। अब यहां पे फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? 90 प्लस माइनस अल्फा, 180 प्लस माइनस अल्फा। तो ये एंगल आपस में अलाइड एंगल कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वाड्रेंट। यू नो कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहले क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है वो पॉजिटिव होती है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और कुछ सीकेंट पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेन और कॉड पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। और पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 0 से 90 डिग्री होता है। दूसरे क्वार्टर में एंगल 90 से 180 तक होता है, थर्ड में 180 से 270 तक, और फोर्थ में 270 से 360 तक होता है। तो डी स्टूडेंट्स, आपने इनको पहले याद कर लेना अच्छे से कि कौन कहां पे पॉजिटिव होता है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो आप ये वाली चीज भी याद कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपको ये वाला याद करने में, ऐड से मुराद आल, शुगर से मीन साइन और उसका रेसिप्रोकल को सीकेंट, टी, 2 से मीन 2 से टी, टेन मीन टेन और कॉट, और कॉफी से मुराद कॉज और सीकेंट। तो ये आप अगर याद करेंगे, आल, साइन एंड को सीकेंट, टी, टेन और कॉट, सी, कॉज और सीकेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा। आगे हमने इसको देखना है कि दो अलाइड एंगल, अगर आपको एक अलाइड एंगल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे देता तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक बात देखिएगा, हमारे पास अगर कॉज के एंगल में नेगेटिव आ जाता है तो वो नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर जाता है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन कॉज और सीकेंट के अगर एंगल में नेगेटिव आता है ना तो वो नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर जाता है। मतलब उसके अगर एंगल में नेगेटिव आता है तो नेगेटिव खत्म हो सकता है। कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सेम अगर सीकेंट माइनस थीटा होता तो वो भी हमारे पास क्या आता? फिर वो भी सीकेंट थीटा ही होता। लेकिन अब यहां पर ये है हमारे पास कि अगर इसमें साइन को सीकेंट, टेन और कॉट आ जाए तो वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। सिर्फ आप ये याद कर लें कि कौन नेगेटिव को एब्जॉर्ब करता है। कॉज और सीकेंट एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी जनरेट करते हैं। ये सारे के सारे बेसिक्स पॉइंट है जो आपकी एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करवाएंगे और फर्दर भी आपके नॉलेज में ये आपको होनी चाहिए। आगे हमारे पास मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, फिर मैंने उसके स्टेप्स भी लिखे हुए, देखिएगा। वो कहता है विदाउट यूजिंग टेबल एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अच्छा, इसमें यहां पे मैं एक शॉर्ट लेक्चर या मतलब मैं वीडियो में सेपरेट मैं हैंड के ऊपर वैल्यूज को ट्रिक की सूरत में आपको याद करवा दूंगा। जैसे साइन 0 मतलब 30, 45, 60 और 90, हैंड को देख के आप अपनी वैल्यूज बता सकते हैं कि किस फिंगर पे कौन सी वैल्यू आती है, और आप विदाउट कैलकुलेटर आप उसकी वैल्यूज बता सकते हैं। और बीइंग अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स आपको उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप सेपरेट देखिएगा लेक्चर। उसके बाद
सबसे पहले मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली विदाउट कैलकुलेटर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, ये अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने सारे पार्ट्स किए हुए। सबसे पहले आपने देखा कि कॉज में नेगेटिव आ गया, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कॉज नेगेटिव पे एब्जॉर्ब कर जाएगा। फिर आपने करना होगा इस एंगल को 90 पे डिवाइड, तो कीजिएगा 90 पे डिवाइड। 90 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 13 पॉइंट समथिंग। आपने लिखना है 13 मल्टीप्लाई बाय 90, जो बाकी बचा है उसको आपने ऐड कर देना। मीन अब आप जब 1230 है इसको जब 90 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 1270 आ जाएगा। मतलब इसको डिवाइड करेंगे 13 पॉइंट समथिंग आएगा, और जब 13 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1170, 1170 आ जाएगा। अब आपको पता है कि वो 1170 बनता है, लेकिन आपने कितना करना है, 1230। आप उसमें 60 ऐड कर दें। आप इसको एक बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कि आप 13 जैसे कि आपने डिवाइड किया ना, तो 13 पॉइंट समथिंग आया है। आप 13 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे तो कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 14 कर लेते हैं, मतलब पॉइंट को बढ़ा लेते हैं, तो फिर आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा, फिर 30 माइनस करना पड़ेगा। ओके, अब यह 13 का मल्टीपल आ गया। सबसे पहले आपने इसको डिवाइड करके इस फॉर्म में लिखना होगा, 90 का मल्टीपल की फॉर्म। जो बाकी बचेगा आप यहां पे ऐड या माइनस करेंगे। उसके बाद आपने देखना है 90 के साथ जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। अगर तो वो इवन है तो ये cos 60 ही सेम आएगा। अगर ये नंबर ऑड है तो ये cos अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा। वो को रेशियो मैंने मेंशन कर दी। cos की को रेशियो साइन होती है, साइन की cos होती है, tan की cot, cot की tan, सीकेंड की कोसीकेंड, कोसीकेंड की सीकेंड होती है। उसके बाद आपने देखा, ये देखें मैंने अब इसको क्योंकि 13 था तो मैंने cos को साइन में चेंज कर दिया, साइन 60 आ गया। उसके बाद आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने देखना ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। कौन? अपने क्वेश्चन को देखना, जो चेंज हुआ उसको नहीं देखना। अभी देखें आपके पास कितने 90 थे, 13, तो यहां से स्टार्ट हुआ तो यहां तक 4, 8, 12, 13 और प्लस 60 करूंगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पे इसके साथ नेगेटिव लगा दिया। अब ये नेगेटिव ऐसे आ जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू मैंने आपको याद करवाई होगी। यहां पे आपके पास 60 होता है, सॉरी हाँ यहां पे 60, इधर को 3 फिंगर्स है तो 100/3/2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैंने इसका स्टेप भी लिख दिया। सबसे पहले क्या, सबसे पहले आप गिवन एंगल को डिवाइड करेंगे बाय 90 एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 90, मतलब कितने 90 बनते हैं उस फॉर्म में राइट कर देंगे। फिर आप देखेंगे कि 90 का मल्टीपल क्या है। इफ मल्टीपल ऑफ 90 इवन तो रेशो सेम वही आ जाएगी। अगर 12 होता तो cos ही आता, 14 होता तो cos ही आता, 6 होता तो cos ही आता। अगर ऑड होगा तो चेंज इनटू को रेशो। अब वो कैसे होगी, cos साइन में चेंज हो जाएगा, साइन cos में, tan cot में, cot tan में, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। आखिरी में क्या होगा, चेक क्वाड्रेंट एंड पुट द साइन, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब एक और क्वेश्चन देखें, tan 1035, अब इसमें भी पहले नेगेटिव आ गया। आप इस नेगेटिव को जनरेट करवाएंगे इसके अकॉर्डिंग। अब 1035 आप इसको 90 पे डिवाइड कर लें। जब 90 पे डिवाइड करेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा। आपने इसको लिखा 11 मल्टीप्लाई बाय 90, सो दैट इज योर 990। ये 990 बनता है। उसमें कितने ऐड करेंगे, कितना बन जाए 45। अब देखें 90 का मल्टीपल फिर से क्या है, 90 का मल्टीपल ऑड है, तो ये 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। ये बन गया cot 45। अब आपने देखना इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, तो ये देखें क्वाड्रेंट कौन सा बनता है इसका, कितने 90 है, 11। यहां से जब चलूंगा तो यहां तक 4, 8, 9, 10, 11 और प्लस 45, तो ये वाला बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो ये फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आपने cot 45 की वैल्यू बतानी है, तो ये हमारे पास 1 होती है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देन सीकेंट 1140, सीकेंट 1140, आपने सीकेंट 1140 को आपने 90 पे डिवाइड किया तो 12 पॉइंट समथिंग आंसर आ गया। आपने लिखा 12 मल्टीप्लाई बाय 90 और जो बाकी बचा आपने उसमें 60 ऐड कर दिया। जब 12 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे तो 1080 आएगा, उसमें 60 ऐड किया तो हमारे पास वो 1140 बन गया। अब देखिए 90 का मल्टीपल इवन है तो ये चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा सीकेंट 60। अब आपने देखना है इसका क्वाड्रेंट, कितने 90 है, 12। यहां से चला 4, 8, 12 और यहां तक 12 बनता है। जमा 60 करूंगा तो पहले में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अब सीकेंट 60 की वैल्यू बतानी है आपने, लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन आपको cos 60 की वैल्यू पता है। cos 60 यहां पर 1/2 होता है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो दैट विल बी 2 आ जाएगा। अब है कोसिकेंट माइनस 690, बुक में क्वेश्चन ठीक लिखा हूं, ठीक है। 690 पहली बात है, कोसिकेंट है तो नेगेटिव, इसके अकॉर्डिंग इसने क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। अब कोसिकेंट 690 था, मैंने इसको 90 पे डिवाइड किया तो ये बनता है 7 पॉइंट समथिंग, तो मैंने लिखा 7 मल्टीप्लाई बाय 90
ठीक है, बाकी वैसे 30 इसमें ऐड कर दिया, तो ये बनता है 630 प्लस 60 मैंने उसमें ऐड कर दिया, 60 ऐड कर दिया। अब है ये 7, तो कोसेकेंड और की वजह से किसमें चेंज हो जाएगा, सीकेंड में, तो माइनस सीकेंड 60। अब आपने देखना है इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट कितना है ये देखें, यहां पे हमारे पास 7 है, यहां से चले 4 5 6 7 प्लस 60 तो 4 में देखना है कोसेकेंड क्या होता है, सो दैट इज योर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आपने सीकेंड 60 की वैल्यू लिखनी, वो पहले भी लिख चुका हूं, सो दैट इज योर 2, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें भी अब आपने, अगर आपने पहला क्वेश्चन कर लिया है देन अपने क्वेश्चन को देखिएगा, बाकी सारी की सारी हमारी एक्सेस इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होगी। cos 68 कहता है हमने यहां पे तमाम क्वेश्चन के अंदर इसको लेस देन 45 डिग्री शो करना होगा, ठीक है। यहां पे जैसे cos 168 डिग्री है, आपने 168 को 90 पे डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 2 पॉइंट समथिंग, सॉरी 1 पॉइंट समथिंग। लेकिन अगर मैं इसको 1 पॉइंट समथिंग की फॉर्म में लिखता तो 1 मल्टीप्लाई बाय 90, तो मुझे उसमें 78 ऐड करना पड़ना था, लेकिन मुझे कितना चाहिए, लेस देन 45। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 1 मल्टीप्लाई बाय 90 नहीं किया, बल्कि 2 मल्टीप्लाई बाय 90 कर लिया। जब 2 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे तो फिर वो 180 बन जाएगा, 168 से वो बढ़ जाएगा, तो फिर मैं उसमें से मैंने 12 माइनस कर दिया। तो यहां पर मेन ये चीज नहीं है कि आपका एंगल क्या बन रहा है, यहां पे मेन ये चीज है कि आपने अपने क्वेश्चन को लेस देन 45 शो करनी है। अगर तो डायरेक्ट डिवाइड करने से वो जो एंगल 1 पॉइंट या 2 पॉइंट समथिंग आता है, अगर वो लेस देन 45 में चेंज हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप उससे एक रोटेशन बढ़ा लें। ये सिर्फ आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है। इसको लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 12, अब 2 की वजह से cos ही आएगा, cos 12। अब इसका क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 1 2, लेकिन वापस आएंगे क्योंकि 12 माइनस करना है तो सेकंड में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। sin 192, इसको भी मैंने 90 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आता था 2 मल्टीप्लाई बाय 90 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, उसमें मुझे प्लस 12 ऐड करना पड़ना था, तो फिर मैंने वही रखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 12 लिखा, 2 की वजह से साइन आ जाएगा। देन अब इसका क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा बनेगा, थर्ड वाला बनता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 90 1 2 और फर्दर 12 ऐड करेंगे तो ये वहां पे भी हमारे पास साइन नेगेटिव होता है। 10, सबसे पहले ये नेगेटिव को हमने जनरेट करवाया, फिर इसको 90 पे डिवाइड किया तो हमारे पास कितना बना, ये भी अपना 4 पॉइंट समथिंग बन रहा था, लेकिन उस पे एंगल आपका वो बन रहा था 90 अपना 45 से बड़ा बन रहा था। फिर हमने इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 90 कर दिया, तो ये बनता है 450, 450 में से 15 को हमने माइनस कर दिया। ये मैंने आपको पहले बात बताई है, अगर तो डायरेक्ट डिवाइड करने से जो जवाब आता है समथिंग पॉइंट दैट, अगर आप वो लिखेंगे तो आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक रोटेशन बढ़ा लेते तो फिर पक्की बात है वहां से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा आपको। इस नेगेटिव का कोई रोल प्ले नहीं है, ना इस नेगेटिव को यहां पर कहीं ना एडजस्ट होना है, सिर्फ ये क्वाड्रेंट में आगे पीछे मूव करने में आपको हेल्प देता है। अब 5 की वजह से 10 क्वाड में चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेंट कौन सा है, 590 है, 4 5 और वापस आएंगे फर्स्ट में हमारे पास सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये जो नेगेटिव था वो पहले वाला नेगेटिव हमारा इसके साथ आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास आगे लॉन्ग में भी दे सकता है, इसको हमने प्रूव करना है कि साइन 180 प्लस अल्फा इनटू साइन 90 माइनस अल्फा इसके इक्वल होता है। लेफ्ट हैंड साइड अब 180 को लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 90 और इस 90 को लिख लें 1 मल्टीप्लाई बाय 90, 2 की वजह से क्या आ जाएगा साइन अल्फा, इसको फाइनल करके आगे जाइएगा। अब इसका क्वाड्रेंट बनता है थर्ड, 2 मल्टीप्लाई बाय 90, यहां पर आगे कुछ भी ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो थर्ड में साइन नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 90, 1 की वजह से साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में। अब क्वाड्रेंट कौन सा, पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो सिर्फ कॉस आ जाएगा, तो ये आपकी राइट साइड बन गई। फर्दर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, साइन 8 10 साइन 630 कॉस 135 साइन 225, इसको -1/2 के इक्वल प्रूव करना है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके इस क्वेश्चन के अंदर मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने आपको पता है कि जैसे अगर एक वैल्यू को मैं कंसीडर करूं तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया। तो मैंने तमाम वैल्यूज को मैंने अलग-अलग सेपरेट मैंने फाइंड कर लिया, फाइंड करने के बाद मैंने उसकी लेफ्ट में पुट करके जवाब निकाला, इसलिए आपको ज्यादा आसानी होगी। साइन 8 10 को पहले मैंने सॉल्व किया, 9 मल्टीप्लाई बाय 90, अब ये पूरा डिवाइड हो रहा था तो प्लस आपने 0 ऐड कर दिया, तो 9 की वजह से साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, कॉस 0। अब ये आपके पास कहलाते हैं क्वाड्रेंटल एंगल, ये 990 बनता है, यहां तक 4 8 और यहां पर आ जाएगा आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 90। अब ये क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं, तो एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होते हैं, ऐसे एंगल जो एक्सिस पर लाई करते हैं, पॉजिटिव एक्स मतलब एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, और क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं।
अब यहां पर आपने जब बात करेंगे तो यहां पर ये 90 वाली जगह पे आ रहा है, तो वहां पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और क्वाड्रेंट हमारा कौन सा बनता है, क्योंकि वो क्वाड्रेंटल है तो वो 90 वाला कंसीडर होगा, तो वहां पे 1 आ जाएगा। फिर मैंने दूसरी वैल्यू ले ली sin 630 को, sin 630 में इसको मैंने डिवाइड किया तो 7 मल्टीप्लाई बाय 90, ये भी क्वाड्रेंटल बन रहा था। फिर मैंने 0 लिखा, साइन cos में चेंज हो गया, लेकिन अब इसका एंगल कहां पे बन रहा था, यहां पे आ रहा था 4 5 6 7, ये 270 की प्लेस पे आ रहा है, तो वहां पर cos नेगेटिव होता है, तो यहां पे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। उसके बाद है cos 135, cos 135 को लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 45, 1 की वजह से cos साइन में चेंज हो गया, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, सेकंड में cos नेगेटिव होता है। मैंने पहले बोला जो क्वेश्चन है उसका साइन देखना है, जिसमें चेंज हुआ उसका नहीं, अगर इसको देखेंगे तो पॉजिटिव ही बनता है, लिहाजा जो क्वेश्चन है उसको देखना आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइनस साइन 45 उसकी वैल्यू हमने लिख दी, फिर साइन 225 उसको मैंने सॉल्व कर लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 45, ये आ जाएगा माइनस का साइन 45, सॉरी 2 की वजह से साइन 45, और देन उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता तो वो वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मैंने लेफ्ट हैंड लिखी, देखें इसकी जगह क्या वैल्यू आई थी 1, तो मैंने 1 लिख दिया, सेकंड मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी जगह -1, फिर प्लस ये वाला साइन cos 135 दैट इज -1/2 अंडर रूट, और ये भी -1/√2, इसका प्रोडक्ट -1, इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -1 इज प्लस 1 को 1 से किया और इसका अंडर रूट कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो दैट विल बी -1/2। फर्दर हमारे पास ये फिर वही क्वेश्चन है, इनको हमने -3 के इक्वल प्रूव करना है, तो यहां पर भी मैंने सेपरेट डील किया है इसको, देखें tan 150 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60, 1 की वजह से tan क्वाड में चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, सेकंड, सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव। अब cos 60 की वैल्यू लिखनी है, हमें पता है tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो cos 60 की क्या आ जाएगी, -1/√3। फिर cot 330 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60, cot 3 की वजह से tan में चेंज हो जाएगा। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ वाला, फोर्थ में cot क्या होता है, नेगेटिव, तो tan 60 की वैल्यू लिख दी -√3। सीकेंड 135 ये वाला, इसको लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 45, 1 की वजह से सीकेंड को सीकेंड में चेंज हो गया, क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, सेकंड, सेकंड में सीकेंड क्या होता है, नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू अब आपको है कोसेकेंट 45, आपको पता है साइन 45 का उल्टा है, साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो उसका उल्ट क्या आ जाएगा, माइनस का √2। फिर कोसेकेंट 225 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 45, 2 की वजह से कोसेकेंट ही रहेगा, क्वाड्रेंट बनता है थर्ड, थर्ड में ये नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू में हमारे पास इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी। अब मैंने लेफ्ट साइड लिखी, इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1/√3, इसकी जगह -√3, फिर -2 ये वाला सेम, फिर इसकी जगह -√2 और -√2, इसको सॉल्व करके ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस √3 से कट के तो ये 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस ये माइनस आ गया, √2 से मल्टीप्लाई करके 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 4 देगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी हमने वही काम करना है। ये देखो ऊपर नीचे हमारे पास फंक्शन आ रहे हैं, इसको आप सेपरेट भी लिख सकते थे, लेकिन यहां पे इतना मुश्किल नहीं था, ऐसे ही था, मैंने इसके अंदर इसको सॉल्व कर दिया। लेफ्ट साइड लिखी tan 180 को लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस अल्फा, इसको लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस अल्फा, 4 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस अल्फा, 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस अल्फा। अब देखें 2 की वजह से tan अल्फा आ जाएगा, क्योंकि इवन है, क्वाड्रेंट बनता है इसका थर्ड, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, cot 1 की वजह से tan में चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेंट पहला बनता है, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, 4 की वजह से sin अल्फा आएगा, क्वाड्रेंट 4 बनता है, 4 में sin नेगेटिव होता है, 3 की वजह से cos sin में चेंज हो गया, क्वाड्रेंट 4 बनता है, 4 में cos पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास साइन आ गया, इसका स्क्वायर नेगेटिव इसका। अब हमें क्योंकि आंसर में cos सीकेंड चाहिए था, तो tan नहीं चाहिए था, मैंने tan को लिखा sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर। अब sin स्क्वायर से कटेगा, cos नीचे आ जाएगा, तो दैट विल बी योर सीकेंड स्क्वायर। आगे ये भी सेम वही क्वेश्चन है, इसके आगे सेम क्वेश्चन भी वही पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया। कैसे, यहाँ पे एंगल्स रेडियन में दिए हुए, आपने इससे परेशान नहीं होना, आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें। 1 2 3 4 5, इन पांचों की सेपरेट वैल्यू निकाल लें आप, ये देखें, और जिसके ऊपर स्केयर है उसको इग्नोर कर दें। हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू निकलने के बाद जब इसमें पुट करेंगे तब हम उसका स्केयर ले लेंगे, ठीक है, ओके। साइन पाई प्लस थीटा, पाई होता है 180, 180 को लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 90, देन 2 की वजह से साइन आ जाएगा, और क्वाड्रेंट थर्ड है, वहां पे ये नेगेटिव होता है, एक हो गया। tan 3 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2,
10, अब ये पाई बाय 2 जो होता है ये 90 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई डायरेक्ट 90 भी लिख सकता हूं, या फिर आप इसको 180 बाय 2 90 मल्टीप्लाई बाय 3 वो 270 बनता है, तो इसको मैंने वो लिख दिया। फिर 3 की वजह से 10 क्वाड में चेंज हो गया, क्वाड्रेंट इसका 4 बनता है, 4 में 10 हमारे पास नेगेटिव होता है। फिर इसकी वैल्यू निकाली कॉट वाले की, इसको भी 270 माइनस थीटा लिखा, 3 मल्टीप्लाई बाय 90, 3 की वजह से कॉट 10 में चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेंट हमारे पास थर्ड बनता है, थर्ड में कॉट हमारे पास पॉजिटिव होता है, यह आ जाएगा देन कॉस पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 2 मल्टीप्लाई बाय 90 हो जाएगा, 2 की वजह से cos थीटा क्वाड्रेंट इसका सेकंड बनता है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, कोसेकेंट 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई को लिखा 360, 360 को लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा, और 4 की वजह से कोसेकेंट ही रहेगा, और इसका क्वाड्रेंट बनता है 4 वाला, 4 में ये नेगेटिव होता है। अब देखें सबकी वैल्यूज आ गई, पहली की वैल्यू क्या थी माइनस साइन थीटा, उसका चूंकि स्केयर था तो मैंने स्केयर लगा दिया, इसकी वैल्यू क्या है माइनस कॉट थीटा, थर्ड की वैल्यू क्या है tan, उसका स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है माइनस कॉस थीटा उसका स्केयर, इसकी वैल्यू माइनस को सीकेंट वैसे की वैसे आ जाएगी। अब क्योंकि मैं आंसर में कॉस चाहिए तो मैं सीकेंट को सीकेंट इस तरह के कुछ भी नहीं चाहिए, सबके फार्मूले पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास इसकी आ जाएंगे, साइन स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा जी। तो यहां पर हमारे पास जब हम इसका स्केयर ओपन करेंगे तो यहां पर हमारे पास साइन स्केयर आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर माइनस का कॉट थीटा, और इसका माइनस मैंने स्टार्ट में लिखा हुआ था, ये वाला माइनस पहले चला जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, फिर नीचे वाले tan को साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर लिख दिया, ये cos स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये माइनस पहले लिख के इसको 1 ओवर साइन लिख दिया, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में, और ये साइन साइन से तो cos हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिर वही वैसे ही क्वेश्चन है, इस कार्य को हमने -1 की इक्वल प्रूव करना है, मैंने इसको अलग सॉल्व किया, चारों की चार वैल्यूज निकाल, देखिएगा सीकेंट 3 पाई बाय 2, मेरे पास जगह भी कम थी इसलिए मैंने इसको देखे पाई बाय 2 90 होता है, साथ 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 90, 3 की वजह से सीकेंट को सीकेंट में चेंज हो गया, क्वाड्रेंट इसका थर्ड बनता था, वहां पे ये नेगेटिव होता है, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 90, 5 की वजह से को सीकेंट में चेंज हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 90, तो यहां पर आता है, कुछ माइनस करेंगे तो पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 90, 3 की वजह से tan कॉट में चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेंट इसका कौन सा बनता है थर्ड वाला, थर्ड में ये पॉजिटिव होता है, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 90, 5 की वजह से कॉट में चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट अपना क्योंकि प्लस हो रहा है, सेकंड में tan हमारे पास नेगेटिव होता है, इसकी वैल्यू क्या बनी माइनस को सीकेंट, इसकी को सीकेंट, फिर ये वाला नेगेटिव साइन, इसकी वैल्यू कितनी माइनस कॉट, और इसकी वैल्यू दैट इज माइनस कॉट, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस को सीकेंट स्क्वायर और इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस कॉट स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर, तो मैंने इसको वैसे लिखा, कॉट स्क्वायर की जगह इसको उधर जाकर माइनस करवा दी, कोसेकेंट स्क्वायर -1 लिखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। दी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, कहता है अगर अल्फा बीटा गामा ट्राइंगल्स के एंगल हो तो हमें ये प्रूव करके दिखाएं कि जो साइन अल्फा प्लस बीटा है वो इसके इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, अगर अल्फा बीटा गामा किसी ट्राइंगल्स के एंगल हैं तो उन तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 की डिग्री के इक्वल होगा, तो मैंने वही लिखा। फिर अपने क्वेश्चन को देख के डिसाइड कीजिएगा, आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा, इसको इधर रख लिया, गामा उधर चला गया, अब मुझे क्या चाहिए साइन, तो मैंने दोनों साइड पे साइन ले लिया, अब ये लेफ्ट आपकी वैसी बन गई, वो बनाने के लिए आपने फिर वही काम कर दिया, 180 को लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 90, 2 की वजह से साइन गामा आ जाएगा, क्वाड्रेंट सेकंड है तो ये प्लस में आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। इसमें देखें क्वेश्चन फिर वही है, इसको इक्वल टू 180 गामा जाके माइनस, अब यहां पे अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है, आपने पहले इसको दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड करवा देना, इधर डिवाइड करवा दी, इसके नीचे डिवाइड करेंगे अलग हो जाएगा 90 और ये गामा बाय 2, अब सीकेंड ले लिया, इधर भी सीकेंड उधर भी सीकेंड, ये तो वैसा बन गया। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 90 की वजह से सीकेंड किस में चेंज हो जाएगा को सीकेंड में, क्वाड्रेंट इसका पहला बनता तो वो भी प्लस हो जाएगा। अब ये है ये भी वैसे ही क्वेश्चन, लेकिन ये कि बस थोड़ा सा उसने फ्रैक्शन की फॉर्म में दे दिया, दैट इज इक्वल टू दिस। लेकिन अब यहां पे देखें आपको बीटा प्लस गामा चाहिए, तो बीटा प्लस गामा के लिए आपने क्या करना होगा, आपने इधर बीटा प्लस गामा रखना, अल्फा जाकर उधर माइनस होगा, फिर इसके ऊपर आपने क्या ले लिया कोसेकेंट, क्योंकि यहां पे साइन है तो साइन का उल्ट कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट का उल्ट साइन होता है, तो फिर मैंने इधर कोसेकेंट लेके इधर भी कोसेकेंट ले लिया और ये बन गया दैट
इसको लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 90, टू की वजह से कोसेकेंट अल्फा आ जाएगा, क्वाड्रेंट इसका सेकंड बनता है, सेकंड में ये पॉजिटिव होता है, इस कोसेकेंट को मैंने 1 ओवर साइन की फॉर्म में लिख दिया। सेम आपके पास tan वाले में परेशानी हो ना, tan वाला उसने इधर ला के प्लस किया हुआ है, आपने यही काम करना होगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, लाइक अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा, इधर भी tan लगा दे, इधर भी, इधर आपका आंसर बनेगा माइनस का tan गैमा, उसको आप लेफ्ट पे ले आएंगे तो आंसर आपके पास इक्वल टू 0 बनेगा, तो उस इक्वल टू 0 की वजह से आपने टेंशन नहीं लेनी। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 10.1। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।